हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में। देखो, मीडियम टर्म शेड्यूलर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। शेड्यूलर क्या होता है, टाइप ऑफ शेड्यूलर में हमने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पढ़ लिया। आज बात करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में और कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है। मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम क्या बोलते हैं, स्वैपर बेस। देखो, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर किसका काम करता है, स्विचिंग का करता है, स्वैप करता है। एक प्रोसेस को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह स्वैप करने का काम करता है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कौन लेके आता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर लेके आता है। देखो, मीडियम टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर temporarily removing processes from main memory and readmitting them later to reduce memory load। जो मेमोरी का लोड है उसको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। हम कह सकते हैं कि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रिड्यूस करता है मल्टी प्रोग्रामिंग, रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो की फंक्शंस क्या है इसके, परफॉर्म स्वैपिंग, स्वैपिंग करता है, एक प्रोसेस को लेके आता है दूसरे को लेके जाता है। इस तरह से स्वैपिंग करता है। जो करंट प्रोसेस है उसका सेव करेगा और वापस मेन मेमोरी में ले जाएगा, मेन मेमोरी से दूसरी प्रोसेस को लेके आएगा और रन करवाएगा। तो इस तरह से मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है। सस्पेंड प्रोसेस फ्रॉम द रेडी और ब्लॉक स्टेट। जो ब्लॉक स्टेट है या रेडी स्टेट है वहां से सस्पेंड करेगा प्रोसेस। मूव प्रोसेसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में मूव करवाएगा, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है। री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस बैक इनटू द रेडी क्यू। ठीक है। री इंट्रोड्यूस करेगा किसको, जो प्रोसेस है उसको रेडी क्यू में। वाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पॉइंट समझ लेते हैं। रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हम पर समझ चुके हैं। प्रिवेंट्स मेमोरी कंजेशन, जो मेमोरी कंजेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। इम्प्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है। स्टेट्स हैंडलिंग, रेडी से सस्पेंड रेडी में और ब्लॉक से सस्पेंड ब्लॉक में। ठीक है। ये हमारा जो है स्टेट, इन स्टेट्स को हैंडल करता है, सस्पेंड रेडी को और सस्पेंड ब्लॉक को। ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है, ऑपरेट ओकेजनली, ओकेजनली ऑपरेट करते हैं। स्लोअर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उससे स्लोअर होता है। फास्टर देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से फास्टर होता है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से स्लोअर होता है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं मेन टर्म मीडियम टर्म शेड्यूलर इज मोस्टली यूज इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। जहां पे टाइम की बात करेंगे वहां पे हमारा कौन सा जो है, मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज होता है। ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात कर लेते हैं एक बार। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेविंग द स्टेट ऑफ करंट रनिंग प्रोसेस। जो करंट रनिंग प्रोसेस है उसकी उस प्रोसेस को सेव करेगा और लोड करेगा द स्टेट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रोसेस अपकमिंग प्रोसेस है उसको लोड करेगा फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन कैन कंटिन्यू। ठीक है। और जो करंट प्रोसेस है उसके जो है स्टेट को सेव करेगा। ठीक है। ये हमारा किसका काम है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का। ठीक है। व्हाट इज सेव ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग, क्या सेव होता है। देखो, कंटेक्स्ट स्विचिंग में प्रोग्राम काउंटर सेव होता है, सीपीयू रजिस्टर्स, प्रोसेस स्टेट और मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारी ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विच ये चीजें हमारी सेव होती हैं। ठीक है। स्टोर इन पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, हर एक प्रोसेस का पीसीबी अपना अलग होता है। ठीक है। जिसके अंदर ये चीजें सेव करते हैं, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, प्रोसेस स्टेट और मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। स्टेप कौन कौन से होते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग में, सेव करेगा करंट प्रोसेस को। ठीक है, इन पीसीबी, अपडेट करेगा प्रोसेस स्टेट को, लोड नेक्स्ट प्रोसेस कंटेक्स्ट और रिज्यूम एग्जीक्यूशन। ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग इज प्योर ओवरहेड। ये हमारा प्योर ओवरहेड है, सीपीयू डज नो यूजफुल वर्क ड्यूरिंग स्विचिंग।
सीपीयू जब स्विचिंग होती है तो उस दौरान सीपीयू क्या है, कोई यूजफुल वर्क नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं प्योर ओवरहेड हुई। ठीक है, फ्रीक्वेंटली स्विचिंग परफॉर्मेंस डिक्रीजिंग, अगर कंटिन्यूअसली स्विचिंग होगी तो वहां पे परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगी। ठीक है, फास्टर कंटेक्ट स्विचिंग बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस, जितना फास्टर होगा कंटेक्ट स्विचिंग उतना बेटर परफॉर्मेंस होगा। ये था हमारा कंटेक्ट स्विचिंग के बारे में। ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर समझ लिया हमने, कंटेक्ट स्विचिंग समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।